आचार्य कहते कि जो भेद ज्ञान कब तक करना, जब तक अपने में अपनापन नहीं आ जाए और पराये में परायापन नहीं आ जाए। कि फिर साहब फिर क्या करना, कि फिर वेद ज्ञान करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि उसके प्रयोजन की सिद्धि हो गई। स्वयमेव पर को पर रूप और आपको आप रूप जानता रहता है। और एक आध उदाहरण ले लो, कोई मकान हमारा था, हमने 10 लाख में बेच दिया, रजिस्ट्री करा दी, बात खत्म हो गई। अब बार बार सोचना पड़ता है कि मकान हमारा नहीं है। क्यों नहीं सोचना पड़ता कि खत्म हो गई, रजिस्ट्री हो गई, निर्णय हो गया कि मकान उनका है, हमारा नहीं। अब वहाँ से निकलते भी हैं, कोई कहता आपका मकान है, काय का हमारा, कुछ विकल्प ही नहीं आता, वहाँ से रोज निकलते रहो। होता है ना अरविंद जी। तो ऐसे आचार्य कहते हैं कि जब वेद ज्ञान सच्चा हो जाएगा तो तुम्हें फिर कुछ ध्यान व्यान लगाने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, फिर तो अपने आप समझ में आएगा कि मैं आत्मा। इसलिए लोग कहते हैं कि सम्यक दृष्टि को 24 घंटे सम्यक दर्शन कैसे रहता है। वो स्त्री पुत्र मकान दुकान घर गृहस्थी में लगा रहता है, तो उसे सम्यक दर्शन कैसे बना रहता है और बाहर से कुछ दिखाई नहीं देता। तो आचार्य कहते हैं कि बिल्कुल सरल है। जैसे तुमने मकान बेच दिया और उस मकान से तुम 10,000 दफ़े निकलते रहो तो भी उसमें अपनापन नहीं होता, अथवा किराए के मकान में रहते हुए उसमें अपनापन नहीं होता, ऐसे ही सम्यक दृष्टि को भेद ज्ञान के बल से, पहले तो उसने भेद ज्ञान किया है, पहले तो पुरुषार्थ किया है, और उस भेद ज्ञान के बल से ऐसा श्रद्धा हुई, ऐसा श्रद्धान का उदय हुआ कि शरीर अलग है और आत्मा अलग है। और वो श्रद्धान इतना मजबूत हो गया, ऐसी मजबूती से स्थापित हो गया कि अब वो स्त्री पुत्र मकान दुकान के बीच में कितना ही बना रहे, उसे ये भ्रम नहीं होता कि मैं शरीर हूँ, उसे ये भ्रम नहीं होता कि स्त्री पुत्र मकान दुकान मेरे हैं, उसे ये भ्रम नहीं होता कि पर पदार्थों से सुख आ जाएगा, बस ये भ्रम नहीं होता। इसके कारण सम्यक दर्शन बना रहे। अभी देखो अपने को भ्रम बना रहता है पूरे टाइम, भ्रम नहीं टूटता, वहीं सुख दिखाई देता है। इसलिए सारी ताकत भी पर पदार्थ में लगी रहती है।